सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ स्काईलॉर्ड का एपिसोड नंबर 15। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, एक मास्क वाले बंदे ने अपने ढेर सारे इल्यूजन्स बनाकर स्काईलॉर्ड और थ्री आइड वुल्फ के साथ फाइट की, मगर फाइनली ये दोनों मिलकर उसे खत्म कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ टियानलांग ग्रास पर बोली लग चुकी थी और इस बेट कंपटीशन में एक लड़की बाजी मारती हुई इस टियानलांग ग्रास को खरीद लेती है, मगर तभी वहाँ पर स्काईलॉर्ड की एंट्री हो गई। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हमें जेनवो रेल्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूशु अपनी चाय पीते हुए इल्यूजन्स के जरिए युनवेई को मॉर्टल्स की दुनिया के मार्केट में लेके आ गया। अब युनवेई कंफ्यूज थी कि आखिर यूशु उसे यहाँ क्यों लाया है, और तभी यूशु उससे पूछने लगा कि बोलो तुम्हें इस मॉर्टल वर्ल्ड के बारे में सोच के कैसा लगता है, आखिर क्या है यहाँ पर। जिस पर युनवेई बताने लगी कि इस दुनिया में एंडलेस पेन और स्ट्रगल है। तो यूशु कहने लगा कि इस दुनिया की तकलीफों को हमारी हेवनली रेल्म ने ही डिजाइन किया था, ताकि वो लोग हमारी कल्टीवेशन में दखल ना दे पाए। उन्हें इस तरह से बिजी कर दिया कि वो हमेशा सरवाइव करने पर ही ज्यादा फोकस्ड रहते हैं, और इसे ही कहा जाता है द लॉ ऑफ सर्वाइवल। ये लोग शादी करते हैं और अपनी आबादी को बढ़ाते रहते हैं। जो भी सर्वाइवल के खिलाफ जाएगा उसका सीधा मतलब ये है कि वो बंदा हेवंस के रूल्स को ब्रेक कर चुका है। और अगर मॉर्टल वर्ल्ड की बात की जाए तो आज तक ऐसा काम किसी बंदे ने नहीं किया था, सिवाय एक बंदे को छोड़कर, और अब उसे एलिमिनेट करना ही मेरा फर्ज बन चुका है। जिस पर युनवेई कहने लगी कि मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर स्काईलॉर्ड की बात कर रहे हो। तो वो कहता है हाँ युनवेई, मैं उसी स्काईलॉर्ड की बात कर रहा हूँ जिसने हमारे नाक में दम करके रखा है। और अब सीन शिफ्ट होकर हमें ऑक्शन पवेलियन दिखाया जाता है, जहाँ पर स्काईलॉर्ड ने टियानलिंग ग्रास की बोली 10 मिलियन गोल्ड टेल्स लगा दी थी, जिसके बाद स्काईलॉर्ड सीधा डायस पर पहुँच जाते हैं। ऑक्शन हॉल में जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे स्काईलॉर्ड के ही चर्चे करने लगे, क्योंकि इन्होंने स्काईलॉर्ड के काफी सारे कारनामे सुन रखे थे और आज उन्हें स्काईलॉर्ड को देखने का भी मौका मिल गया। वहीं पर माओफिंग वो डिवाइन ग्रास स्काईलॉर्ड को बेचने वाला था कि तभी वो बंदी डायस पर आके उसे रोक लेती है। वो कहने लगी माओफिंग तुम ग्रास स्काईलॉर्ड को बेच नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे खरीद लिया था। स्काईलॉर्ड ने भले ही इस पर 10 मिलियन गोल्ड टेल्स की बोली लगाई हो, लेकिन ऑक्शन तो ऑलरेडी खत्म हो चुका था। इधर उड़ा उस लड़की की बातें सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया। वो कहने लगा कि बेवकूफ लड़की, तुम्हें किसने बोला कि ऑक्शन खत्म हो गया। वहीं पर स्काईलॉर्ड भी उस लड़की से कहने लगे कि ऑक्शन तो हमेशा प्राइस पर डिपेंड करता है, जब तक किसी भी ट्रेजर की बोली लगती रहेगी तब तक ऑक्शन खत्म नहीं होगा। देखो मैंने तो ऑलरेडी 10 मिलियन की बीडिंग कर दी है, अगर तुम्हें वाकई ये डिवाइन ग्रास चाहिए तो तुम उससे बड़ी बोली लगा सकती हो। और तभी वहाँ पर वो 3 लोग पहुँच गए, जिनकी स्काईलॉर्ड ने उनका लॉस्ट ट्रेजर ढूंढने में मदद की थी। वो लोग तो वहाँ आते ही कहने लगे कि ऑक्शन ही इनवैलिड है, टियानलिंग ग्रास हमारा ट्रेजर थी जिसे एक बंदे ने चुराया, तो अब हमें हमारी टियानलिंग ग्रास वापस चाहिए, यहाँ पर कोई भी उसे खरीद नहीं सकता। वहीं पर यंग मास्टर को लग रहा था कि शायद ये लोग स्काईलॉर्ड के खिलाफ है, इसलिए वो गुस्से में कहने लगा कि आखिर तुम तीनों नाटे लोग अचानक से यहाँ कैसे टपक गए, टियानलिंग ग्रास तुम्हारी कैसे हो सकती है, क्या तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है। तो नाटा बंदा जवाब देते हुए कहने लगा कि देखो मेरे पास यहाँ घोस्ट टोकन है, यहाँ के सभी लोग इस टोकन को पहचानते हैं। इधर ग्रैनी भी उस घोस्ट टोकन को देखकर थोड़ी सी सरप्राइज थी। इधर वो बंदा कहने लगा कि अगर मेरा घोस्ट टोकन इस डिवाइन हब से कनेक्टेड है तो वो ग्रास जरूर से इसे रिस्पॉन्ड करेंगी, और होता भी बिल्कुल वैसे ही वो स्पिरिचुअल ग्रास घोस्ट को रिस्पॉन्ड कर रही थी, यानी कि टियानलिंग ग्रास वाकई इन तीनों का ही ट्रेजर है। ये बात सबके सामने साबित हो गई। अब वो तीनों कहने लगे कि चलो जल्दी से हमें वो ग्रास वापस कर दो, क्योंकि हम ही उसके मास्टर हैं। मगर इसके लिए वो बंदी राजी नहीं होती। वो कहने लगी कि टियानलिंग ग्रास ऑलरेडी मेरी हो चुकी है, अगर तुम लोगों में दम है तो इसे हासिल करके दिखाओ। उस बंदी का एटीट्यूड देख के तीनों भी समझ गए थे कि इस बंदी में पावर्स तो होगी, इसलिए तो उसने हमें खुला चैलेंज किया। इसलिए वो लोग प्लानिंग करते हैं कि कैसे वो इस बंदी से अपनी ग्रास वापस हासिल करेंगे। उनमें से एक बंदा कहने लगा कि अगर हम चुनफिंग फार्लर ने दिया हुआ रॉब उतार दे तो यहाँ पर फ्लोट कर पाएंगे, क्योंकि इस जगह पर बिल्कुल भी ग्रेविटी नहीं है। तो उन बंदों ने जल्दी से जाकर अपने साथी का रॉब उतार दिया, जिस वजह से वो बंदा सीधे हवा में फ्लोट कर रहा था। अब उसके दोस्तों ने तुरंत ही उसके दोनों पाँव पकड़कर सीधे उसे टियानलिंग ग्रास की तरफ फेंक दिया, जिससे वो बंदा बड़ी तेजी से जाकर ग्रास का संदूक उस लड़की से हाथ से छीन चुका था। अब टियानलिंग ग्रास फाइनली उसके हाथ लग गई, इसलिए जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा कि अरे वाह, इस ग्रास को हासिल करना तो काफी ज्यादा आसान था, अब मैं ये संदूक किसी को नहीं देने वाला। लेकिन वो लड़की भी कुछ कम नहीं थी, उसने तुरंत ही अपने साथियों को हुक्म दिया कि जल्दी से जाकर वो ग्रास का डिब्बा मेरे पास लेके आओ। इसीलिए वो लोग तुरंत ही अपने रोप्स हटाकर हवा में जंप लगा देते हैं। उस नाटे बंदे से बॉक्स छीनने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उस संदूक को अपने साथियों के पास भेज देता है। तो लोग भी एक दूसरे के पास उस बॉक्स को फेंक
देखते हुए उन लोगों को परेशान करने लगे। अब इनकी भागदौड़ ऐसे ही चल रही थी, जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा इरिटेट हो गई। वो कहने लगी कि चलो बस हो गया, जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए हवा में फ्लोट करने लगी। सिर्फ वही नहीं, उसके पार्टनर्स भी अब उस बंदी के साथ जुड़ गए थे। उन्होंने मिलकर एक सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया। अब ये तीनों मिलकर वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप कर देते हैं, जिसे पपेट डीमन फॉर्मेशन कहा जाता था। इस फॉर्मेशन को ग्रैनी के अलावा कोई भी अच्छे से नहीं जानता था। वो कहने लगी कि इस फॉर्मेशन में ऐसी पावर है जो लोगों को बेहोश कर देगी। थोड़ी देर में ये लोग एक पपेट जैसा बर्ताव करते हुए उस लड़की की हर एक बात मानेंगे। अच्छा हुआ मेरे पास सोल अवॉइडिंग पिल है, इसे कंज्यूम करके मैं इस पपेट फॉर्मेशन से खुद को बचा सकती हूँ। और अब धीरे धीरे करके पवेलियन के सभी लोग कमजोर होकर नीचे गिरने लगे। इधर ग्रैनी ने वो पिल तुरंत ही कंज्यूम कर ली थी। वो देखती कि स्काईलॉर्ड पर इस पपेट डीमन फॉर्मेशन का कुछ खास असर नहीं हो रहा। वहीं पर स्काईलॉर्ड भी ग्रैनी को महफूज देखकर थोड़ा सा सरप्राइज थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ग्रैनी के पास ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसका यूज करके वो इस फॉर्मेशन के असर से बच पाई। साथ ही साथ हम देख पाते हैं कि स्काईलॉर्ड का 3-आइड वुल्फ भी बेहोश होकर नीचे गिर चुका है। इनफैक्ट स्काईलॉर्ड पर भी उस फॉर्मेशन की मैजिक का असर हो रहा था, तो वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और फिर उन्होंने पूरे एरिना में नजर घुमाई। वो देखते हैं कि सभी लोग पपेट जैसी हरकतें करते हुए उस बॉक्स के पास आ चुके हैं, यानी कि सभी लोग उस बंदी के ऑर्डर को फॉलो कर रहे थे। और तभी बाजी मारते हुए ग्रैनी ने उस बॉक्स को उठा लिया। स्काईलॉर्ड से कहने लगे कि थोड़ी देर में फॉर्मेशन हट जाएगा, तब आप इस बॉक्स को बचा नहीं पाओगी, इसलिए जल्दी से वो बॉक्स मेरे हवाले कर दीजिए। तो ग्रैनी भी जवाब देती हुए कहने लगी कि स्काईलॉर्ड मैं तो यहाँ बस आपकी मदद करने आई थी, ये लीजिए इस बॉक्स को अब आप ही संभालो। अब जैसे ही ग्रैनी ने उस बॉक्स को स्काईलॉर्ड की तरफ फेंका, सभी लोग स्काईलॉर्ड की तरफ आने लगे। ये सभी लोग पपेट जैसी हरकतें करते हुए सिर्फ उस बॉक्स को छीनने की कोशिश कर रहे थे, जिनमें स्काईलॉर्ड का दोस्त यंग मास्टर चुआन भी शामिल है। स्काईलॉर्ड उससे कहने लगे कि यहाँ मैं अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा, इसलिए प्लीज जाग जाओ। मगर चुआन तो स्काईलॉर्ड को बस चोक करने लगा, जिस वजह से स्काईलॉर्ड फाइनली उस बॉक्स को नीचे फेंक देते हैं। अब ग्रैनी दोबारा से उस बॉक्स को उठाकर वहाँ से कल्टी मार रही थी, लेकिन उस बंदी ने उसे देख लिया। अब वो तुरंत ही अपने साथियों को हुक्म देती कि जल्दी से उस बॉक्स को हासिल करो। तो वो लोग ग्रैनी पर अटैक करके उससे वो बॉक्स छीन लेते हैं। इधर ग्रैनी स्काईलॉर्ड को बता रही थी कि प्लीज कुछ कीजिए, वरना वो ग्रास हमारे हाथ से निकल जाएगी। और उसी वक्त स्काईलॉर्ड को फील हुआ कि उन लोगों ने क्रिएट किया हुआ बैरियर हट चुका है, इसलिए उन्होंने तुरंत ही स्काईरोर का यूज करते हुए अपने आसपास मौजूद सभी बंदों को उड़ा दिया। जिसके बाद वो सीधे जाकर उस बंदी के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। मगर वो बॉक्स अभी भी उन्हीं लोगों के पास था, इसलिए स्काईलॉर्ड उन्हें धमकाते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें थोड़ा सा और समय देता हूँ, जल्दी से वो बॉक्स नीचे रख के मेरी नजरों से दूर हट जाओ, वरना तुम सब के सब मेरे हाथों मारे जाओगे। तो बंदा कहने लगा कि तुम चाहे कितने भी महान क्यों ना हो, टियानलिंग ग्रास कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। और अब वो बंदा अपनी मैजिकल पावर का यूज करके उस बॉक्स की 3 कॉपीज बना लेता है, यानी कि उसने 2 और डुप्लीकेट बॉक्स बना लिए थे। अब इनमें से किसमें वो टियानलिंग ग्रास है ये पहचानना सबसे ज्यादा मुश्किल था। और अब उन लोगों ने एक बॉक्स कलेक्ट करते हुए सीधा स्काईलॉर्ड पर हमला कर दिया। जब तक स्काईलॉर्ड उनके अटैक से रिकवर हो पाए तब तक वो लोग भाग चुके थे, इसलिए अब स्काईलॉर्ड उस टियानलिंग ग्रास के रियल मास्टर्स की तरफ देखने लगे। वो तीनों नाटे कहते कि स्काईलॉर्ड आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, हमारे पास अभी भी वो घोस्ट कार्ड है, इसलिए टियानलिंग ग्रास हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। जिस पर स्काईलॉर्ड पूछने लगे कि बताओ फिर वो घोस्ट कार्ड कहाँ पर है। दरअसल वो कार्ड उस हवा में फ्लोट करने वाले बंदे के पास था, इसलिए स्काईलॉर्ड ने तुरंत ही स्पिरिचुअल बाइंडिंग रोप का यूज करते हुए तुरंत ही उस बंदे को नीचे खींच लिया। अब उसके नीचे आते ही उसके दोनों साथियों ने उसकी तलाशी लेना शुरू कर दी। कार्ड ढूंढने का उन लोगों का तरीका काफी ज्यादा यूनिक था। उन लोगों ने उसके सारे कपड़े उतार दिए और फाइनली उन्हें टियानलिंग ग्रास का कार्ड मिल गया था। वही दूसरी तरफ युनवे यूशु से कहने लगी कि उस स्काईलॉर्ड ने पूरे टियानियन रीजन में तबाही मचा के रखी है और हम उसे रोक भी नहीं पाए। जिस पर यूशु जवाब देते हुए कहने लगा कि स्काईलॉर्ड लोअर रेल्म का मॉर्टल है, लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि वो टियानियन रीजन को यूनाइट करके हमारी हेवनली रेल्म को चैलेंज करेगा। हालांकि स्काईलॉर्ड की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी उसके बारे में मास्टर को रिपोर्ट कर दिया है। जिसके बाद वो तुरंत ही हेवनली रेल्म का पैसेज ओपन कर देता है, जो देखकर युनवे उससे कहने लगी कि ये पैसेज तो हेवनली रेल्म और मॉर्टल वर्ल्ड को कनेक्ट करता है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको हेवनली पनिशमेंट मिल सकती है, ये हेवन के कानूनों के खिलाफ होगा। जिस पर यूशु बताता है कि हमें लगा था कि स्काईलॉर्ड एक मामूली सा मॉर्टल होगा, मगर हम दोनों पूरी तरह से गलत थे। वो बंदा कोई मॉर्टल नहीं बल्कि सुप्रीम लॉर्ड का ही रीइंकार्नेटेड फॉर्म है। उसके पास सुप्रीम लॉर्ड की बॉडी और सोल है। भले ही उसने अपनी अल्टीमेट पावर को अभी तक हासिल नहीं किया, लेकिन कुछ ही दिनों में वो एक कारनामा भी कर लेगा। और युनवे अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारी हेवनली रेल्म को वो बंदा अकेले ही तबाह कर देगा। हम में से कोई भी
भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा छोड़ो, हमारे मास्टर भी उसके सामने टिक नहीं पाएंगे। मगर हमारे पास अभी भी एक बेनिफिट है, हम स्काईलॉर्ड को उसकी फुल फ्लेज पावर हासिल करने से पहले ही रास्ते से हटा देंगे। जिसके बाद यूशी ने तुरंत इमॉर्टल रेल्म से एक पैसेज कनेक्ट कर दिया था, ताकि इस पैसेज का यूज करके वो आसानी के साथ स्काईलॉर्ड को खत्म कर पाए। अगर उन्हें सरवाइव करना है तो स्काईलॉर्ड को मारने के अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इधर वो तीनों कल्टीवेटर्स ऑक्शन हाउस के अंडरग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर कई सारे रास्ते बने हुए थे, तो तीनों स्प्लिट होकर वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं। अब थोड़ी देर बाद स्काईलॉर्ड भी अपने साथियों को लेकर उसी जगह आ गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो तीनों किस रास्ते से गए होंगे, तो उन्होंने तुरंत ही थ्री आइड वुल्फ को टियानलिंग हब को ढूंढने के लिए बता दिया। अब हाउशाओ के पास यूनिक एबिलिटीज थी, तो वो ग्रास के ऑरा को स्मेल करके इन्हें एक रास्ता शो करता है। तो ये सभी लोग उसी रास्ते से निकल पड़े। इधर वो बंदा बॉक्स लेकर बड़ी ही तेजी से भाग रहा था, मगर तभी वो तीनों बंदे जमीन के नीचे से उसे फॉलो करते हुए तुरंत ही उसके सामने कूद गए। वो कह रही थी, तुम हमारी ग्रास को इतनी आसानी से चुरा नहीं सकते। तो वो बंदा भागने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन वहाँ पर भी ग्रैनी और स्काईलॉर्ड खड़े थे। स्काईलॉर्ड कहने लगे कि जल्दी से वो ग्रास हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मगर वो बंदा स्काईलॉर्ड की वार्निंग को इग्नोर करते हुए तुरंत इन लोगों पर अटैक कर देता है। हालांकि उसका ये प्लान भी फेल हो गया। तब तक इन लोगों ने उस बंदे से वो बॉक्स हासिल कर लिया था, मगर ये लोग देखते कि उसके अंदर तो कुछ भी नहीं। उस खाली बॉक्स को देखकर तो सबसे ज्यादा गुस्सा उस नाटे बंदे को आता है। वो कहता है, स्काईलॉर्ड आप और आपका वो कुत्ता किसी काम का नहीं, आपने ग्रास को सही से ट्रेस ही नहीं किया। तो अब स्काईलॉर्ड उस बंदे से उसके साथियों के बारे में पूछ रहे थे कि तभी उस बंदे ने वहाँ पर एक ब्लास्ट कर दिया, जिसके चलते वो खुद ही बेहोश हो गया था। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि स्काईलॉर्ड उससे कुछ भी उगलवा न पाए। अब स्काईलॉर्ड उन तीन कल्टीवेटर से कहने लगे कि तुम तीनों मिलकर इसकी धुलाई करो, तब तक मैं और ग्रैनी उसके दो साथियों को ढूंढ कर लाते हैं। अब इनके सामने भी दो रास्ते थे, तो स्काईलॉर्ड ग्रैनी से कहने लगी कि आप एक काम करो, आप इस रास्ते से जाओ और मैं यहाँ से जाता हूँ। तो ग्रैनी तुरंत ही स्काईलॉर्ड की बात से अग्री हो गई। अब स्काईलॉर्ड के वहाँ से जाते ही हमें ग्रैनी का असली चेहरा नजर आता है। वो कह रही थी कि मैं कोई पागल नहीं जो टियानलिंग ग्रास जैसे अनमोल खजाने को किसी के भी हवाले कर दूं। दरअसल ग्रैनी ने ऑक्शन हाउस में हुई अफरा तफरी के दौरान ही अपने ट्रैकिंग इंसेक्ट उस संदूक में छोड़ दिए थे, जिसके चलते वो बड़ी आसानी से उस बॉक्स को ट्रैक कर सकती है। वो कहने लगी, स्काईलॉर्ड तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो, इसलिए बात अगर दाव पेच पर आई तो मैं उसमें तुमसे कई गुना ज्यादा अच्छी हूँ। और अब उस रास्ते को देखकर कहने लगी कि जरूर से टियानलिंग हब इसी रास्ते पर होगा। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा बॉक्स लेकर केव से बाहर पहुंच चुका था, मगर वो वहाँ से भाग पाई इससे पहले स्काईलॉर्ड वहाँ पर आ जाते हैं। वो कह रही थी, बताओ तुम कौन हो और तुम्हें टियानलिंग ग्रास में इतनी दिलचस्पी क्यों है? क्या तुम्हें पता नहीं वो हब मुझे चाहिए, मगर फिर भी तुमने मुझे ऑफेंड किया और स्काईलॉर्ड को ऑफेंड करने की सजा है मौत। ये सुनकर वो बंदा घबराते हुए कहने लगा कि भाई आखिर तूने मुझे ढूंढ कैसे लिया? जिस पर स्काईलॉर्ड जवाब देते हुए कहने लगे कि मैंने तुझे नहीं ढूंढा, ये काम तो मेरे दोस्त ने किया है, वो देख जरा तेरे पीछे है कौन। और अब वो बंदा डर के मारे पीछे मुड़ के देखने लगा। उसे वहाँ के पत्थरों पर एक वुल्फ का साया नजर आ रहा था। उस साये को देखकर तो वो बंदा काफी ज्यादा डर जाता है। स्काईलॉर्ड कहते कि हाय शाओ, चल मेरे दोस्त बाहर आ जा। अब इतने क्यूट से पपी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर वो बंदा जोर जोर से हंसने लगा। वो कहते, स्काईलॉर्ड एक सेकंड के लिए तो तुमने मुझे डरा ही दिया था यार, ये तो कितना क्यूट पपी है, भला ये मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। वेल मेरी एक लात ही इसके लिए काफी हो जाएगी। ये सुनकर हाईशाओ ने तुरंत ही उस पर जंप लगा दी और हवा में जंप लगाते हुए वो अपने रियल फॉर्म में आ चुका था, जिसे देखकर तो उस बंदे की हालत खराब हो गई। अब देखते ही देखते हाईशाओ ने उसे अपने पंजों के नीचे दबोच लिया, जिसके चलते ग्रास का बॉक्स उछलकर स्काईलॉर्ड के सामने आकर गिर गया था। अब स्काईलॉर्ड उस बंदे को बताने लगी कि ये कोई छोटा सा प्यारा पपी नहीं, बल्कि ये है एक एंशिएंट बीस्ट जिसे थ्री आइड वुल्फ के नाम से भी जाना जाता है। मगर वो बंदा तो अचानक से ही हंसने लगा। वो कहने लगा, स्काईलॉर्ड शायद तुम्हें शैडो किलर के रियल पावर्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, मगर कोई नहीं, मैं अभी तुम्हें हमारी रियल पावर से इंट्रोड्यूस करूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।